वेलकम बैक एनिमल किंगडम में आपका स्वागत है। आज चलिए बजीज के बारे में बताता हूँ। हमारा दोस्त अरशद बजीज ट्रेन कर रहा है आज, तो सोचा आज चलो इसी के बारे में आपको बताता हूँ कि इनको कैसे रखते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, सारी डिटेल बजीज की। चलिए, तो हमारे पास बजीज है। ये बजीज बहुत सारे कलर्स में आते हैं, ग्रीन हो गए, येलो हो गए, फुल वाइट हो गए, तो ये सारे कलर्स में बजीज आते हैं। तो बजीज के बारे में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम कवर करेंगे कि इनका केज का साइज़ क्या होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है केज की। दूसरा हम कवर करेंगे ये मेल फीमेल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तीसरा छोटा मतलब बेबी बजी कैसा दिखता है, कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, और अडल्ट बजी कैसे आइडेंटिफाई करा जाए वो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनके इलनेसेस, बेसिकली बीमारियाँ इनकी कैसी होती है, कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, और सही टाइम पे हम कैसे इसका ट्रीटमेंट दिया जाए। उसके अलावा इनका फूड डाइट क्या होगा, उसके अलावा ये एग्स कितने देते हैं एक टाइम पे, उसके बाद इनके एग्स के इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है वो, और बजीज सही में बात करते हैं या नहीं करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक कि मैं आपको बजीज बात करते नहीं करते हैं और कैसे बात किया जाता है, वो उनसे कैसे ट्रेन किया जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेके मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बजीज ट्रेन किए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो बजीज बिल्कुल ट्रेन किए जा सकते हैं। जैसे हमारा दोस्त अरशद अभी आपको मैंने दिखाया था कि ट्रेन कर रहा था, तो आप उनको बचपन से, छोटेपन से, मतलब छोटा सा बेबी बजी अगर हो तो उसको ट्रेन करना बहुत आसान होता है अडल्ट बजी के मुकाबले। तो अगर हम देखा जाए तो ये देखिए, ये काटता नहीं है। ऐसा कोई बजी आप पेट स्टोर पे जब जाओ ना तो ऐसा तो कोशिश करो कि जो काटे नहीं, तो और फिर आप इसको धीरे धीरे ट्रेन करने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा उड़ेंगे, थोड़ा सा घबराएंगे शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे आपकी हाथ की आदत लग जाएगी। और कोशिश करिए थोड़ा सा ग्रेन्स, हाथ में जो दाना आता है वो आप अपने हाथ में ले लो और उनको अपने हाथों से खिला, जिससे ये बहुत जल्दी आपसे ठीक है। इसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है बजीज। ट्रेनिंग की मैं एक अलग वीडियो आपको मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल ट्रेनिंग मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड आपको जो है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके सिकनेसेस के बारे में, इनकी बीमारियों के बारे में। स्पेशली आइडेंटिफिकेशन बजीज का यही होता है कि बजीज जो है बहुत ज़्यादा फूल के बैठे रहेंगे, एकदम पफ टफ जिसे बोलते हैं, ऐसा बैठे रहेंगे। लूज मोशन, जैसे उनकी जो पॉटी वाली एरिया है, जैसे अगर हम इस बर्ड में देखने की कोशिश करें तो इनका जो पॉटी वाला एरिया है ये देखिए कितना साफ है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे पॉटी नज़र आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा इनका टॉयलेट नज़र आ रहा है चिपका हुआ है, विच मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर इनके डाइजेशन को रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है बजी को जिस वजह से ये अनहेल्थी नज़र आए। तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन सिम्टम्स हैं। ये 2-3 चीज़ें आप अगर मॉनिटर करो तो आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट दे पाओगे इनको। तो ये हो गया आपका बजीज के बारे में। उसके बाद बजीज कॉमनली जो है इनको लव बर्ड्स भी बोला जाता है। जो लोग आते हैं अक्सर मेरे पास पूछने के लिए तो लव बर्ड्स बोलते हैं। ये लव बर्ड्स लोग बुलाते हैं लेकिन इनका एक्चुअल नेम बजरीज है। ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं पैरेट फैमिली से। पैरेट एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें सब स्पीशीज बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि हमारा कॉकटेल हो गया, लॉरीकिट्स हो गए, बजीज हो गए, अफ्रीकन लव बर्ड्स हो गए, ये सब पैरेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इनकी लाइफ स्पैन के बारे में, तो बजीज जो है वो 4 से लेके 7 साल तक इन कैप्टिविटी जीता है। कैप्टिविटी का माने घर में जैसे आप केज में रखते हो, बाहर वाइल्ड में नहीं, कैप्टिविटी में 4 से 6 साल ये बजीज जी सकते हैं। ठीक है, अब इनके फूड डाइट के बारे में अगर हम बात करें तो इनको क्या क्या दे सकते हैं, हम ये सकते हैं कि इनके रेगुलर फॉक्सटेल मिलेट्स आते हैं वो हम दे सकते हैं। ये है फॉक्सटेल मिलेट, ये दे सकते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट खाना ये है कि आप इनको बजी, एक मिक्स आता है, बहुत सारे मिलेट्स का मिक्स है ये, आप ये दे सकते हैं इनको। इसके अलावा आप इनको जो दे सकते हैं वो है कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, कोई भी लीफी वेजिटेबल्स आप दे सकते हो इसके साथ। कोशिश करें ठंडी चीज़ें ना दें ठंडी के सीज़न में, जैसे कि कोरिएंडर हो गया, हमारा मिंट लीफ हो गया जिसे पुदीना भी बोलते हैं, वो ये सब चीज़ें जो है वो ठंड के टाइम पे ना दें, ये बहुत ज़रूरी है इनका।
इनका एवरेज वेट अगर देखा जाए तो इनका एवरेज वेट लगभग 30 ग्राम से 40 ग्राम्स के आसपास इनका एक एवरेज वेट होता है बजीज़ का। ठीक है, अब मैं आपसे इसके बारे में इनकी मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ। मेल फीमेल आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है इन बजीज़ में। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बजीज़ में जो मेल फीमेल आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। इनका जो नॉस्ट्रल वाला एरिया होता है, जैसे कि ये वाला एरिया, ये जो एरिया है नॉस्ट्रल वाला, तो इस एरिया में यूजुअली बजीज़ में फीमेल बजीज़ में आपको वाइट नॉस्ट्रल नज़र आएगा और फुल्ली ग्रोन अडल्ट बजी में आपको जो है डार्क ब्राउन वाला पैटर्न नज़र आएगा देखने को। मेल बजी में आपको फुल डार्क ब्लू पैटर्न नज़र आएगा देखने में। और अगर सेमी अडल्ट बजी है तो उसमें आपको जो है ब्लू के साथ एक वाइट रिंग्स हल्का सा नज़र आएगा देखने को। ये बजीज़ के पैटर्न्स हैं आइडेंटिफाई करने के, ये मेल बजी कौन सा है और फीमेल बजी कौन सा है। तो आज अब इसके बारे में केज, इनके क्या साइज़ के केज होना चाहिए, कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है इनका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सिंगल एक बजी रखना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम एक 1.5 फीट का केज ले लें, वो ज़्यादा बेटर है कि उनको उड़ने की और खेलने की थोड़ी जगह मिल जाती है। और अगर आप एक पेयर लेते हो तो कोशिश ये करें कि कम से कम 2 फीट का आप केज लें। 1.5 फीट वाले में भी लोग रखते हैं, लेकिन जब 2 हो जाते हैं तो उनकी खेलने पिलने की जगह काफ़ी कम हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि 2 फीट का कम से कम मिनिमम केजेस लें। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि कोशिश करें कि छोटा केज ना लें, उनको बहुत दिक्कत होती है छोटे केजेस में। 2 ये कैप्टिव में ब्रेड हुए हैं, लेकिन इनको भी जगह चाहिए, इनको भी थोड़ा माहौल थोड़ा खुला हुआ चाहिए। तो कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा केज आप लें। जितना बड़ा केज लेंगे उतने आप पेयर्स ऐड कर सकते हैं इसमें। इसमें आप जो मैं बताऊंगा आपको कि बजीज़ में आप अडल्ट बजी और फीमेल वो बेबी बजी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अडल्ट बजी में यूजुअली अगर आप इस वाली बजी का देखो तो ये वाली जो बजी है इसका आइज़ जो है वो बेसिकली रेड है। ठीक है, इसी में ही आपको ब्लैक आइज़ की भी आएंगी। अगर पूरा ब्लैक है, अगर आइज़ पूरी ब्लैक है तो इसका मतलब है कि वो बेबी बर्ड है, छोटा बच्चा है। और अगर आइज़ ब्लैक के ऊपर एक वाइट कलर की रिंग आई हुई है तो इसका मतलब वो एक अडल्ट बजी है। ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बजी एक छोटा बजी है या अडल्ट बजी है। ठीक है, और अब रही बात बजीज़ को केयर कैसे करते हैं वो बताता हूँ। बजीज़ को बहुत सिंपल है, खाना आपको दिन में चेक करना होगा। सुबह एक बार आप ऐसे कप्स आ जाते हैं, यूजुअली केजेस में कप होते हैं, या फिर जैसे भी आपने अलग से अगर कुछ DIY केज बनाए हुए हैं तो उनमें जो फीडिंग कप्स होते हैं, इतना ध्यान रखें कि आप कम से कम आधा से पौना कप भर के रख दो एनी टाइम। और शाम में एक बार चेक कर लो कि खाना है या नहीं है, ख़त्म हो गया है नहीं। अगर हो गया है ख़त्म तो हल्का सा और टॉपअप कर दो। पानी दिन में चेंज होना चाहिए, दिन में 2 बार। सुबह आप जब डालें तो फ्रेश पानी रखें, शाम को एक बार और चेंज कर दें, लगभग 4 से 5 के बीच में, क्योंकि इसी वक्त है 4 से 5 के बीच में ये जब ये खाना खाते भी हैं और ये एक्टिव रहते हैं। 6-7 बजे के आसपास जो है बजीज़ ज़्यादातर अपने स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। जैसे अंधेरा आता है वैसे ये थोड़ा स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं बजीज़। और बजीज़ को ठंड में आप कोशिश करेंगे इसको कवर करके रखें, चारों तरफ से कवर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तरफ से आपको खुला रखना है, बाकी 3 तरफ आप इसको कवर कर दें, जिससे ठंडी से ये बच जाएंगे। थोड़ा सा गर्म इनको अच्छा लगता है रहने के लिए, तो थोड़ा गर्म रखें इनको। इसके अलावा आप इनको तुलसी लीव्स अब तब देते रहिए, ये बहुत अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के तौर पे भी काम करता है, प्लस इसके एक बहुत ही अच्छा इम्यून बूस्टर है तुलसी लीव्स, तो इनके इम्यून बने रहेंगे। उसके अलावा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स आते हैं ऐसे, तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स आप हफ्ते में 2 बार इनके खाने में आप मिक्स करके दे सकते हो या फिर पानी में मिक्स करके दे सकते हो। ये आप रखें डाइट में। खाना तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले दिखाया था कि खाना कौन कौन सा दिया जाएगा, तो आप अगर ये डाइट प्रॉपर्ली फॉलो कर लो और इनका जो ट्रे है इसको जितना हाइजीन रख सकते हो, इनके फीडिंग कप्स पानी के और खाने के जितना आप साफ़ सुथरा रख सकते हो, उतना ज़्यादा हेल्थी आपके बजीज़ रहेंगे। ठीक है, अब रही बात बजीज़ कितने अंडे ले कर सकते हैं एक टाइम पे। बजीज़ यूजुअली 4 से 8 अंडे देते हैं एक टाइम पे। हर अंडा अगर 8 अंडे दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पूरे 8 अंडे हैच हो जाएंगे, उसमें कितने फर्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि फर्टाइल एग्स कैसे देखे जाते हैं बर्ड्स में। तो यूजुअली जितने भी फर्टाइल हैं वो ही सिर्फ हैच होंगे। एक फीमेल बर्ड ही है जब हैच होने के बाद अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा केयर करती है, फीडिंग देती है, मेल को अंदर आने नहीं देती नेस्ट के अंदर। तो कभी अगर आपने ये नोटिस किया तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखा जाए तो बजीज जब अंडे ले कर देती हैं, एग्स हो जाते हैं, तो इनका जो एग्स का हैचिंग पीरियड होता है वो 18 दिन से लेके 20 दिन का एक हैचिंग पीरियड होता है। 18 दिन में बच्चे निकलेंगे या मैक्सिमम 20 दिन में बच्चे निकलेंगे। उससे ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो 2-4 दिन और नोट करें, नहीं तो फिर आप अंडों को डिस्पोज कर सकते हैं। अंडे काले पड़ जाते हैं, ये आप ऐसे भी देख पाओगे। तो ये सारे अंडे जो है ख़राब हो जाते हैं। या फिर बजीज ही अगर अंडे अगर फर्टाइल नहीं है तो वो खुद ही निकाल के बाहर केज के बाहर फेंक देती है। फर्स्ट टाइम अगर क्लच है बजीज का, फर्स्ट टाइम अगर अंडों उन्होंने एग्स ले किए हैं, तो अक्सर ये होता है कि फर्टाइल नहीं होते एग्स, या फिर ये होता है कि फर्स्ट टाइम है तो वो बैठेंगे भी नहीं। तो इट्स ओके अगर पहली बार आपके बजीज बैठ नहीं रहे हैं एग्स पे, भाग के निकल के बाहर आ जाते हैं नेस्टिंग से, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है कि मेरे बजीज के पर बहुत झड़ रहा है। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन कोशिश करिए कि देख लीजिए उसके अंदर के बजीज के जो पर हैं, ये जो फेदर्स होते हैं, इसमें लाइस तो नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा आता है बहुत बारीक सा, आपको देखने को मिल जाएगा। एक छोटा सा फोटो डालता हूँ यहाँ पे। तो ये कीड़ा जो है ये अक्सर आ जाता है बर्ड्स में। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो स्प्रे आते हैं, लाइस स्प्रे, आप वो स्प्रे कर दीजिए, ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा अगर कुछ बजीज को आपको फेदर लॉस होता है, इसका मतलब या फिर मॉल्टिंग हो रही है या फिर ये एक सीज़न है। सीज़न में बजीज यूजुअली 2 टाइम फेदर्स अपने जो है लूज़ करती है, जहाँ पे फेदर्स गिरते हैं और नए फेदर्स आते हैं। तो उसे मॉल्टिंग वाला सीज़न बोलते हैं। मॉल्टिंग सीजन्स के टाइम पे होता है अक्सर ये। अब बजीज को क्या क्या दे सकते हैं, केज के अंदर कैसे रखना है केज के अंदर, तो यूजुअली केज के अंदर कुछ ऐसे सारे टॉयज आप रख सकते हो। इनसे इनका लोनलीनेस हट जाता है, ये बहुत एक्टिव रहते हैं इनकी वजह से। तो ये आप लगाओ बजीज के केजेस के अंदर। छोटे मोटे टॉयज, ये बीड्स वाले बहुत अट्रैक्ट करते हैं बजीज को। बजीज क्या, कॉमनली कोई भी बर्ड हो, बड़े अट्रैक्ट होते हैं इन बर्ड से। वो कोशिश करें नेचुरल लें, प्लास्टिक यूज़ ना करें, ज़्यादातर वुडन यूज़ करें, ज़्यादा सेफ रहता है। उसके अलावा ये बहुत बड़ी प्यारी चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है। ये अगर आप बजीज के अंदर केज के अंदर रखो, लावा रॉक बोलते हैं इसको, कॉमनली आपको किसी भी एक्वेरियम वाले के पास मिल जाएगा। ये लावा रॉक सेटअप करने के, एक्वेरियम के सेटअप करने के काम आता है, या फिर फिल्टर करने के लिए, पानी को फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। तो ये बजीज की जो चोंच होती है, जो अक्सर एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, उसको ये हमेशा काट देता है। तो ये बजीज अगर खा भी लेती है तो उनके डाइजेशन के लिए बहुत शानदार चीज़ है। एक तरीके से समझो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे काम करता है ये। तो इसको आप रखें, जिससे बजीज के डाइजेशन को लेके कुछ नहीं होगा। लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बता दूं, क्या बजीज बात कर सकती हैं? बिल्कुल बजीज बात करती हैं, लेकिन हर बजीज नहीं बात करती। कुछ बजीज कुछ वर्ड्स मिमिक कर सकती है। एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है जिसमें डिस्को नाम का एक बजी है जिसने 1728 वर्ड्स को याद कर रखा है। और तो इस ऐसा नहीं कि बजीज बात नहीं करती, मेरी बजीज नहीं बात करती हैं, बजीज बात करती हैं, लेकिन उनके लिए आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। आप एक टाइम पे 10 वर्ड्स आप ऐसा ट्रेन नहीं कर सकते। आपको एक वर्ड चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हेलो का नाम ले लो, हेलो, हाय, ऐसे एक छोटे वर्ड्स आपको स्टार्ट करने हैं। रोज आपको सिर्फ यही वर्ड बार बार रिपीट करना है। ये रिपीट करने से क्या होगा कि ये धीरे धीरे इस वर्ड को ग्रैब कर लेंगे। एक बार उन्होंने वो प्रैक्टिस कर ली और बोलना स्टार्ट कर दिया इस वर्ड को, तो आप सेकेंड वर्ड को ट्राई कर सकते हो। और कोशिश करें 2-3 मिनट से ज़्यादा ट्रेन ना करें, मतलब 2-3 मिनट से ज़्यादा ना बोले उस वर्ड, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम लगता है तो बोर हो जाते हैं बजीज भी। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि 2 मिनट रहे, उसके बाद एक 15 मिनट 20 मिनट का आपने गैप दिया, फिर तो आपने वापस 2 मिनट का सेशन लिया जहाँ पे आपने वापस सेम वर्ड्स को रिपीट किया। रिकॉर्ड करके ये वर्ड्स डाल दीजिए, चलेगा, ठीक है। तो होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। कमेंट में लिख के बताइए अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानना है, तो मैं अगली अपकमिंग वीडियोस में और डिटेल में इनके बारे में बता सकूंगा। मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए,
सब्सक्राइब करिए, नए नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लीजिए सो दैट आपको नई वीडियोस आपको मिलती रहें मुझसे और नए टॉपिक्स के बारे में आप जानते रहें। मैं ऑलमोस्ट आपको सारे बर्ड्स रिलेटेड, एनिमल रिलेटेड या फिर फिशेस रिलेटेड, एक्वेरियम रिलेटेड मैं सारी वीडियोस कवर करने वाला हूँ मेरी अपकमिंग वीडियोस में, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।